प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। काव्यखंड के अंतर्गत हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है मीरा के पद। इसमें दो पद हैं, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि गृद गाड़ लियो डार दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई बहुत बड़े राजघराने की हैं, है ना। और राजघराने में भी जब वो कृष्ण की दीवानी बन गई, तो सब घर बार पूरा राजपाट पूरा संसार छोड़ करके कृष्ण को पाने के लिए संतों के बीच में सत्संग करने के लिए बैठ जाती है। उसको किसी लोक लज्जा की परवाह नहीं है ना। तो मेरा पूरा एकमात्र आश्रय, एकमात्र पति सिर्फ कृष्ण ही है। तो गिरधर नाम मीरा को बहुत प्रिय है, इसलिए गिरधर गोपाल ये दो नाम मीरा को बहुत प्रिय हैं। इसलिए वो बार बार इन्हीं दो नामों का प्रयोग करती हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस संसार में मेरा आश्रय और कोई नहीं है, सिर्फ गिरधर गोपाल वो कृष्ण ही हैं। ठीक है। और कैसे हैं वो? बोलो, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कैसे हैं वो? जिनके सिर पर की मोर पंख का मुकुट लगा हुआ है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा वास्तविक पति वही है ना। संसार के पति जो होते हैं वो तो आज है कल नहीं है, लेकिन कृष्ण रूपी जो मेरा पति है वो शाश्वत है, अविनाशी है, उसका कभी नाश होने वाला नहीं है ना। तो मेरा सच्चा पति वही है, और उसी से मैं अपना संबंध बनाना चाहती हूँ, है ना। उसी से मेरा वास्तविक संबंध है। तो छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। कुल की कहानी मैंने, कुल की जो रीति रिवाज, कुल की जो मर्यादाएं हैं, उनको मैंने छाड़ी दी यानी छोड़ दिया है ना। तो छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। अब कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे किसी के कहने की कोई परवाह नहीं है। ठीक है। तो छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, कुल की सभी मर्यादाओं को, रीति रिवाजों को मैंने छोड़ दिया है। अब इसमें कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई किसी से कोई परवाह नहीं है। ठीक है। तो संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के साथ बैठ बैठ करके, संतों के साथ बैठ करके मैं सत्संग करती हूँ, संतों से उपदेश सुनती हूँ, उस कृष्ण की कथाओं को सुनती हूँ। लोक लाज खोई, लोक की लाज मुझे अब है नहीं, वो मैंने खो दी है, दूर रख दिया है, ताक पे रख दिया है ना। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। जब कोई बेली बोई जाती है तो उसको जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो मैंने जो कृष्ण रूपी, कृष्ण के प्रेम रूपी बेली जो बोई है, उसको मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है ना। तो आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, वो जो प्रेम रूपी बेली जो बोई है, उसको मैंने आंसुओं के जल से सींच करके बड़ा किया है ना। उसका महत्व कम हो ऐसा नहीं है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैंने उसको पाने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। आंखों से जल कब निकलता है? आंसुओं से कब जल कब निकलता है? जब आदमी बहुत व्यथित होता है, पीड़ित होता है, उसको सताया भी जाता है, संसार से उपेक्षित होता है, घर वालों से उपेक्षित होता है, तब जा करके आंसुओं से, आंखों से आंसू निकलते हैं, है ना। तो आंसू सामान्य अवस्था में नहीं निकलते हैं, कोई बड़ी विपरीत परिस्थितियां हो तभी आंखों से आंसू निकलते हैं। और उस आंसू के जल से उस प्रेम रूपी बेली को मैंने सींचा है, तो उसका कितना महत्व होगा जीवन में? बहुत बड़ा महत्व है ना। तो अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई।
अब तो वो बेली फैल भी गई है ना। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। अब वो बेली अब छोटी नहीं रह गई है। जैसे कोई बरसात में हम कोई बेल लगाते हैं तो वो पूरे इलाके में फैल जाती है, अपने छोटे से इलाके में पूरा फैल जाते है, हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही मेरी प्रेम रूपी बेली भी क्या हो गई है, फैल गई है। और अब उसमें तो फल भी लग गया है ना। जो कोई बेल फैल जाती है पूरी, तब उसमें क्या हो जाते हैं, फल लगना शुरू हो जाता है ना। तो मुझे भी क्या है, उस कृष्ण रूपी जो बेली थी, वो प्रेम इतना फैल गया है कि अब उसमें फल लग गया है। मुझे फल की प्राप्ति भी हो चुकी है। अभी तक तो मैंने संघर्ष किया, मेरे आंखों से जल निकला है, पानी निकला है, आंसू निकला है ना। लेकिन अब तो उसमें फल भी लग गया है। प्रेम रूपी बेली का फल क्या हो सकता है? प्रेम रूपी बेली का फल है आनंद, है ना। उस प्रेम में जो आनंद है, वही उस प्रेम रूपी बेली का क्या है, फल है ना। तो उस मुझे तो अब फल की भी प्राप्ति हो गई है, तो मैं अब उस फल का त्याग कैसे कर सकती हूँ, है ना। अब रीति रिवाजों को, घर के रीति रिवाजों को यदि निभाते रहूंगी तो उस फल का उपभोग नहीं कर पाऊंगी, वो आनंद मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे घर का ही, संसार को ही छोड़ना पड़ेगा उस फल का आनंद लेने के लिए, है ना। तो आनंद ही फल है। तो दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, जैसे बोला दूध में, से दही बनता है। अब उसमें मथानी से उसको मथा जाए तो क्या बनता है, मक्खन बन जाता है। और मक्खन से घी बन जाता है। तो घी क्या है, उस दूध का सार है ना। दूध क्या है, दूध में एक घी रहता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, है ना। तो दूध से दही बना, दही से हमने मक्खन निकाल लिया, और बेकार जो छाछ है वो अब बेकार की वस्तु हो गई है। उसका जो सार था वो हमने निकाल लिया। ऐसे ही अपने हृदय को मैंने मथा, हृदय में जो बुराइयां थी, संसार में जो बुराइयां थी, उसको मैंने क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया है। और जो उसमें प्रेम रूपी कृष्ण था, वो कृष्ण ही प्रेम स्वरूप है। उस कृष्ण को मैंने, जैसे घी को निकाल लिया जाता है, वैसे ही मैंने क्या है बोला, अपने हृदय को मथ करके। और यहाँ जब हृदय में जब मंथन होता है तो इसमें बुरी चीजें अपने आप समाप्त हो जाती है, और अच्छी चीज को हम क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, है ना। जब हम हृदय में विचार करते हैं तो अच्छी चीज अपनाते हैं ना हम लोग। विचार करने पर अच्छी चीज हमारे सामने आ जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा और बुरा में हम फर्क समझने लगते हैं जब विचार करते हैं, मंथन करते हैं, है ना। तो विचारों का मंथन यहाँ चल रहा है। जैसे दही को मथ करके घी निकलता है, मक्खन निकलता है, ऐसे ही यदि हम विचारों का मंथन करें तो उसमें अच्छी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं, है ना। ऐसे ही मीरा बाई कह रही है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। दूध में मैंने मथनिया को बड़े प्रेम से बिलोई है। और दधि मथ घृत गाढ़ लियो, दही को मत करके मैंने घी को निकाल लिया है। घी क्या है, वो कृष्ण ही घी है, वही सार है। इस संसार का सार वही है ना। तो दधि मथी, दधि को मत करके घृत काढ़ लियो, घृत को मैंने निकाल लिया है। और डारी दही छोई, यानी कि छाछ को मैंने उसका त्याग कर दिया, छोड़ दिया है ना। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, है ना। मीराबाई कहती हैं, भक्तों को देख करके मैं प्रसन्न होती हूँ, और संसार को देख करके मुझे रोना आता है ना। जो कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। तो दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो मीराबाई कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, अब मुझे इस संसार से तारो। ठीक है। देखो, छोटा सा दूसरा पद भी है, इसको भी देख लेते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे सन्यास, न्यात करे कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा क्या कर रही है, अब पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती है। कहने का मतलब कि अब डंके की चोट से वो कृष्ण को पाने के लिए उनके सम्मुख नृत्य करती है। अब संसार की उसे परवाह नहीं है ना। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, बोलते हैं ना, डंके की चोट से। मैं ये अपनी ये बात कहती हूँ। तो मीरा बाई मानो डंके की चोट से कहती कि मैंने संसार का त्याग कर दिया है, और उस कृष्ण के प्रेम में मैं अब दीवानी हो गई हूँ, उस कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ।
है ना। तो मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, मैं तो बोला अपने आप ही सांची हो गई हूँ, अर्थात मैं भी अविनाशी हो गई हूँ। जैसे मेरे नारायण सत्य हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसे ही मैंने भी उस कृष्ण से संबंध बना करके मैं भी क्या हो गई हूँ, सांची, मैंने सत्य हो गई। सत्य कौन है? जो अविनाशी है ना। जिसका नाश होता है वो असत्य कहलाता है ना। तो मैं भी सांची, मैंने सत्य स्वरूप हो गई हूँ। जैसे मेरे नारायण सत्य हैं, अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है, ऐसे ही मैं भी क्या हो गई हूँ, सत्य हो गई हूँ, सांची हो गई हूँ, अविनाशी हो गई हूँ, है ना। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, न्यात कहें कुलनासी। और लोग क्या करते हैं, लोग तो देख करके कहते हैं कि मीरा बाबरी हो गई है, पागल हो गई है ना। यानी कि इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके, इतने बड़े राजघराने को छोड़ करके और संतों के बीच में जा करके बैठती है ना। तो लोग क्या कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। अन्यात कहे कुलनासी, मेरे जो नाते रिश्तेदार हैं वो मुझे कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली हो गई है ना। जो उस कुल को छोड़ करके चली गई है, तो उसको क्या कहते हैं, बोला यह कुल का नाश करने वाली हो गई है। और विष का प्याला राणा भेजा पीबत मीरा हांसी। और मीरा को मारने के लिए उसके पति ने क्या है, राणा परिवार ने इसको मारने के लिए विष तक भेजा कि मीरा मर जाए, लेकिन पीबत मीरा हांसी। वो कृष्ण से उसका संबंध इतना जबरदस्त हो गया था कि उसको पीने के बाद भी मीरा को उस विष से कोई हानि नहीं हुई। ठीक है। तो पीबत मीरा हांसी, मीरा ने उसको हंसते हंसते ही पी लिया और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा बाई कहती कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल ही हैं, और वो तो कैसे मिलते हैं, सहज ही मिल जाते हैं। कैसे हैं वो? अविनाशी। तो सहज मिले अविनाशी, मीरा बाई कहती हैं वो तो बड़े सहज में मिल जाते हैं, वो प्रभु बड़े सहज हैं और वो सहज में ही मिल भी जाते हैं, है ना। थोड़ा सा उनसे प्रेम का संबंध हमें जोड़ना होता है। ठीक है। तो ये मीराबाई के दो पद थे, दोनों हो गए हैं। और कुछ प्रश्नोत्तर भी दे रहा हूँ, उनको भी लिख लें और मुझे दिखा दें, और फिर अगले दिन नया पाठ पढ़ेंगे।